Firstly, in our fight against this virus, against this peak, second peak, the Government of India has also issued new guidelines on restrictions to be imposed. You heard Love talking about breaking the chains of transmission, कि वायरस जो आगे बढ़ता है उसको रोकना है, उसको धीरे करना है, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, और उसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन सोसाइटल लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात है, सोसाइटल लेवल पे इसी कंटेनमेंट को पूरे जोर से आगे करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को भी अपनाया जाना चाहिए, और अपनाया गया है, और अपनाया जाने के लिए नए निर्देश लागू किए गए हैं। देश में जहां भी ज्योग्राफीज में, टाउन्स में, एरियाज में, सिटी में भी हो सकता है, जिले में भी, जहां भी हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 10% है या उससे ज़्यादा है, या कि हॉस्पिटल्स जो हमारे ऑक्सीजन बेड है और आईसीयू के बेड में, उनमें ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा हो गई है, तो जहां ये चीज़ प्रिवेल हो रही है वहां नई रिस्ट्रिक्शंस, जो कुछ तो कॉमन चली हुई हैं, इस पीरियड में रही हैं, लेकिन जो मोर इंटेंस रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात हो, और पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस रिलेटेड गैदरिंग, कांग्रीगेशन, सबको बंद किया गया है। मार्केट प्लेसेस को, जिम्स को, इन सबको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इसको जरूर जानते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी कहा जाए। और अटेंडेंस वगैरह की भी जो बात है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, और ये भी कहा गया है कि दीज आर इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड द स्टेट्स कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन। सो एक एडिशनल अप्रोच जो इंटेंस कंटेनमेंट की है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ वायरस की स्प्रेड को रोकने की है, और उसको भी व्यवस्था में लेके आए हैं, और ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको इम्पोज करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और गाइडलाइन जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेस्ड है, कि वहाँ पे ये करेंगे जहाँ पे कि पेंडेमिक का जोर ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और जहाँ पे कि हेल्थ सिस्टम जो है, ऑक्सीजन बेड या आईसीयू जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर वैक्सीन की तरफ देखें तो हमें आज हम जोर देके फिर कहना चाहेंगे कि वैक्सीन इस महामारी के इस तरह से चलते हुए भी हमें और तेज गति से आगे लेके जाना। वी कैनॉट लेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन डिक्लाइन और स्लैकन इन द फेस ऑफ the emerging situation. No way. In fact, it should be escalated. And with that intent, as you know, the Government of India has brought a revised policy, and we do believe and hope and are confident that that will bring in more acceleration in our vaccination program. एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा हम कईयों को कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच, मेंसेस जब हो रहे हों गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? कैन वैक्सीन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द पीरियड? द आंसर इज यस. द वैक्सीनेशन can be given, should be given, and this is no reason to not to postpone vaccination. And this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है. हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस भी हों उसके बावजूद भी, और इतना रिस्क ज़रूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है. और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें, और वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी. हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज़ गति देने में जो
टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े, जहाँ पे 45,000 के करीब, 50,000 के करीब हमारे वैक्सीनेशन साइट्स होते थे, अब वो 72-74 हज़ार के करीब हो गए हैं। तो ये गति कम नहीं करनी है, ये कहने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे वैक्सीन्स आर वर्किंग वेरी वेल, दोनों वैक्सीन्स बहुत अच्छे हैं। जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होता है उसको लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सिचुएशन पे एक डिटेल्ड बयान दिया गया है, और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सब तरह से पूरी कोशिश करके ऑक्सीजन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए एफर्ट किए गए हैं, उसमें और भी तेज़ गति लाई जाएगी, और इसका नतीजा भी दिखना शुरू हो गया है और भी आगे आगे दिखेगा। और इसमें कोई और सुझाव हैं, वो सुझाव भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन नए इनोवेटिव तरीक़ों से भी बढ़ा के भी, प्रोडक्शन को बढ़ा के भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करके और इंपोर्ट करके भी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को रोक के भी, सब तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। ये आगे और भी तेज़ होगी। इसके अलावा जो आज डॉक्टर गुलेरिया ने बात करी है, क्योंकि फिक्र है, एक डर का माहौल बनता है, पैनिक का बनता है, तो उसमें जो आज बातें डॉक्टर गुलेरिया ने कही हैं उनके ऊपर ज़रूर जनता का ध्यान रहना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। 85% व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको घर में ही रह के अपना इलाज करना है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और उसमें जो घर में जो ट्रीटमेंट करनी है, उसकी ट्रीटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने नेशनल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अपडेट किया गया है और उसको अपनाना है। दोनों ने, डॉक्टर्स ने भी इसी को प्रमोट करना है और हम सब ने भी इसी को अपनाना है। घर में रह के जो दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन को कहा गया है कि हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 दिन के से ज़्यादा खांसी रहती है तो ब्यूडेनेसाइड इन्हेलेशन से लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये इन दवाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। हम दूसरी दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ मामूली फ़ायदा, उम्मीद थोड़ी सी है जिसके ऊपर, मेन स्टे थेरेपी का नहीं है। उनकी चर्चा होनी चाहिए अपनी जगह पे, उनके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी सच्ची बात है। लेकिन इन दवाइयों को जिनको हमने घर में लेना है, पैरासीटामोल के साथ लेना है, गार्गल्स करने हैं, और आइवरमेक्टर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं, और उसमें नए प्रोटोकॉल में ब्यूडेनेसाइड को जोड़ा गया है कि वो लोकल हमें मदद करेगा खांसी के, अगर रहती है 5वें दिन के बाद भी। मैं चाहूँगा कि इसकी भी बात हो। कोविड पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीज़ों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। ये नेचर, बायोलॉजी है ये। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बहुतों में ऐसा ही करने से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आगे डिटीरियोरेशन नहीं होगी। तो पैनिक का माहौल नहीं करिए, और ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फेथ रखिए, और मदद करिए कि जो हमारे बेड्स हैं वो जब इस्तेमाल हों, ज़रूरतमंद के लिए इस्तेमाल हों। और पैनिक आने से हर सिस्टम के कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है और माहौल ठीक नहीं बनता। वो हम सब के लिए, समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें, हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन विनती है कि आप और हम सब मिलके घर में रह के जो इलाज करेंगे, तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे,
लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस माहौल में अपने मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद करें। एक तो रीअश्योर करें। बहुत सारे परिवार हो सकता है कि सिर्फ 2 पति पत्नी रह रहे हैं, दंपत्ति है, घर में नहीं है कोई, तो एक मैं डॉक्टर्स की तरफ अपील कर रहा हूँ। कल एक डॉक्टर्स की मीटिंग में थे, वहाँ पे ये बड़े उभर के ये बात आई कि ये हमें कहना चाहिए कि जब घर में कोई पॉजिटिव है या इस पीरियड में आइसोलेट हो रखे हैं या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब घर में हैं, तो उनको आसपास वाले हम सब मदद करें, एक कम्युनिटी फीलिंग लेके आएँ, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ करें कि कम्युनिटी में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लिए हैं 2, जिसकी ज़रूरत हो उसको दिया जाए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिए हैं 3, उसको करा जाए, ऐसी सुविधा दी जाए, कांटेक्ट में रहें, एक डॉक्टर के साथ एक लिंक बनाने की इस कम्युनिटी में सबको वो देखभाल कर रहे हैं, क्या ऐसा हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा करके ये हमारी विनती होगी कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लुकिंग आफ्टर पीपल in the face of isolation, but in the face of also if some of them have the disease, have the infection and they have to get over it. The community safety और सिक्योरिटी और भाईचारा भी इसमें आना चाहिए, ये कम्युनिटी इंगेजमेंट में हमें। तो मैं एग्जांपल दे के कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारे एनसीसी, हमारे एनएसएस और आरडब्ल्यूएस के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी काम आएंगे। इस तरह की बात भी बढ़नी चाहिए, फ़ायदा होगा। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा काम हो भी रहा है बहुत जगह पे और वहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेलेवेंट है आज की सिचुएशन के हिसाब से, वो ये है कि टेलीमेडिसिन को फिर बढ़ावा मिलना चाहिए। ये मेरी अपील प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर से आज, कि जैसे हमने पिछले साल टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों का पूरा इलाज किया, वी वर रीचिंग आउट टू देम, वी वर प्रोवाइडिंग केयर, आई एम श्योर दैट इज हैपनिंग इवन नाउ। माई स्पेसिफिक अपील इज टुडे दैट let there be a way in a given city to know who all doctors are available on telemedicine। कि अगर हम बताएं कि पर्टिकुलरली एक सिटी में, करनाल में, कि कौन कौन से डॉक्टर्स को मैं टेलीमेडिसिन के द्वारा पहुंच सकता हूं, कि ये कि मैं अपने आप ढूंढूं उसकी बजाय क्या ये एक वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकता है लोकल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि फॉलोइंग डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑन टेलीमेडिसिन, ताकि ये महसूस होता है और ऐसी बात पहुंचती है हमारे तक कि हम कहाँ जाएं। तो कहाँ जाएं? सबसे पहले अगर हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो क्या वो आसान हो जाए। हर एक जना हर किसी फैमिली डॉक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, अस्पतालों तक जाना अब मुश्किल भी है, दूर भी है, संक्रमण भी है और ज़रूरत भी नहीं है। तो जब टेलीमेडिसिन का प्रावधान है और हो रहा है और इसमें हम अच्छा काम कर चुके हैं, तो अपील होगी कि हर सिटी में अपने लेवल पे एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वेबसाइट पे भी हो, फिजिकली भी और तरह से भी हो, और इसमें ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर सकते हैं, ताकि जब ये ऐसे लगे कि हो रहा है तो मैं फ़ोन किसको करूं। हेल्पलाइन तो चल रही है, वो भी ठीक है,
लेकिन डायरेक्टली आप डॉक्टर तक पहुंचना चाहते हैं, बाय नेम पहुंचना चाहते हैं, उसको क्या हम संभव कर सकते हैं? तो इसमें मेडिकल प्रोफेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, वॉलंटियर्स को, NGOs को, we would request on behalf of the government to kindly create such system, such community safety nets and partnership nets that will come very handy. इसके बाद एंड में फिर दोबारा उसी मैसेज पे आना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे. Please don't go out unnecessarily. Stay with your family. Very important. And also, even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएँ, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज़ गति से पकड़ते हैं. ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो आउट, वी डोंट इनवाइट पीपल एज मच एज पॉसिबल, एंड वी प्रोटेक्ट ourselves and we protect our family members to the best of our ability. And again, please don't panic. This disease is serious only in a small proportion, relatively small proportion of individuals. Please, there are simpler therapies which are evidence-based, which the experts have listed for you. Please promote them. Please promote home care. Please provide networks of help from the society to tide over this difficult phase. But India will do so, and India will do so with the participation of people of India, the union government, the state government, the district administrations, and every citizen of this great nation. Thank you. Thank you, sir. We will now take a few questions. Number 13. सर, मैं अशोक हूँ ANI से. मेरा सवाल कोई भी जवाब दे सकते हैं. बेड्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं. अब जो लैब्स हैं दिल्ली और आसपास के, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास RT-PCR करने के मटेरियल नहीं है और उन्होंने टेस्ट भी रोका हुआ है. होम सैंपल्स पिछले कई हफ्ते से बंद है. तो क्या ये माना जाए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.